दिल्ली की उस दोपहर में भयंकर उमस थी। एक कमरे के भीतर सर सिरिल रेडक्लिफ पसीने से लथपथ बैठे थे। अजीब बात यह थी कि जिस इंसान के हाथ में पूरे देश का भविष्य था, उसने कभी हिंदुस्तान की मिट्टी को छुआ तक नहीं था। उनके पास न कोई नक्शा बनाने का अनुभव था, न यहाँ के रास्तों की समझ। उनके सामने मेज पर पड़ा था एक पुराना नक्शा और एक नीली पेंसिल। बाहर सड़कों पर लोग आज़ादी के जश्न की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उस कमरे के अंदर सन्नाटा चीख रहा था। रेडक्लिफ एक ऐसी लकीर खींच रहे थे जो सदियों से साथ रहने वाले पड़ोसियों को रातों रात दुश्मन बनाने वाली थी। उन्हें डर था कि अगर उन्होंने खिड़की से बाहर देखा तो शायद वो ममता और रिश्तों को देखकर ये लकीर कभी नहीं खींच पाएंगे। महज 5 हफ्तों में एक अनजान इंसान ने कागज पर पेंसिल चलाकर करोड़ों लोगों के घरों को 2 देशों में बांट दिया। दूसरी तरफ एक और जंग जारी थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल के सामने भारत का नक्शा था, जिसमें 565 छोटी बड़ी रियासतें धब्बे थीं। पटेल ने अपने सचिव वीपी मेनन की आंखों में देखते हुए कहा, मेनन, अगर ये धब्बे नहीं मिटे तो हमारी आज़ादी एक छलनी स्विस चीज की तरह होगी जिसमें हर तरफ छेद होंगे। यहीं से शुरू हुआ रियासतों के विलय का वो रोमांचक खेल। एक तरफ जोधपुर के महाराजा की अपनी जिद थी, तो दूसरी तरफ जूनागढ़ का नवाब। जूनागढ़ के नवाब का किस्सा तो और भी अजीब था। उसे अपने 2000 कुत्तों से इतना प्यार था कि उसे लगा भारत में उसके कुत्ते सुरक्षित नहीं रहेंगे। जब भारतीय सेना करीब आई तो वो नवाब रातों रात अपनी बेगमों को महल में ही छोड़ गया, लेकिन अपने पसंदीदा कुत्तों को हवाई जहाज में सबसे पहले बिठाकर कराची भाग गया। यह दृश्य दिखाता है कि इतिहास के सबसे बड़े फैसले कभी कभी कितनी अजीब और छोटी बातों पर टिके होते हैं। जब पंजाब में घोस्ट ट्रेन्स, लाशों से भरी ट्रेनें सीमा पार कर रही थीं और गलियां खून से लाल थीं, तब कोलकाता में एक अलग ही करिश्मा हो रहा था। महात्मा गांधी, एक बूढ़ा आदमी लाठी के सहारे उस शख्स के साथ एक ही छत के नीचे रह रहे थे जिसे दुनिया कलकत्ता का कसाई कहती थी, HS सुहरावर्दी। गांधी जी अनशन पर बैठ गए। उन्होंने कहा, जब तक हिंसा नहीं थमेगी मैं अन्न का दाना नहीं लूंगा। और फिर जो हुआ वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। दंगे करने वाले गुंडे, जिनके हाथों में खून लगा था, एक एक करके गांधी जी के पैरों में अपने हथियार डालने लगे। जहां हजारों की फौज नाकाम रही, वहां एक बूढ़े के आत्मबल ने शांति स्थापित कर दी। माउंटबेटन ने हैरान होकर उन्हें खिताब दिया, 1 मैन बाउंड्री फोर्स। ये हिस्सा दिखाता है कि आज़ादी सिर्फ कागजों पर नहीं, दिलों में जीती जा रही थी। कहानी का आखिरी पड़ाव कश्मीर की वादियों में मुड़ता है। महाराजा हरि सिंह एक आज़ाद देश का सपना देख रहे थे, लेकिन वो सपना तब टूट गया जब पाकिस्तान की ओर से कबायली पठानों ने हमला कर दिया। यहाँ इतिहास का सबसे बड़ा ट्विस्ट मोड़ आता है। पठान लड़ाके आसानी से श्रीनगर पहुंच सकते थे, लेकिन वे रास्ते में बारामूला में रुक गए। वे वहां लूटपाट और बेगुनाह नन्स के साथ बदसलूकी करने में इतने मशगूल हो गए कि उन्होंने कीमती 48 घंटे बर्बाद कर दिए। वही 48 घंटे भारतीय सेना के लिए वरदान साबित हुए। भारतीय विमानों ने श्रीनगर एयरपोर्ट को ऐन वक्त पर बचा लिया। कहानी 1947 की उस कड़कड़ाती ठंड में खत्म होती है, जहां एक तरफ आज़ादी का सूरज उग रहा था तो दूसरी तरफ विभाजन का वो गहरा जख्म था जो आज भी कभी कभी दर्द देता है। ये शतरंज की एक ऐसी बिसात थी जिसमें मोहरे तो इंसान थे, लेकिन चालें वक्त चल रहा था।